माय डियर पेरेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पर आपसे बातचीत करने जा रहा हूँ वो है कि आप अपने बच्चे को उसकी ज़िंदगी के अंदर गलती करने की छूट दें। शायद आप मेरी इस बात से इत्तेफाक नहीं करेंगे, इस बात से एग्री नहीं होंगे कि हमें अपने बच्चों को गलती करने की छूट देनी चाहिए, लेकिन मेरी इस बात से डिसएग्री होने से पहले आप एक बात बहुत ध्यान से सोचें कि आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर जो सबसे बड़ी सीख है वो आपको अपनी गलती से मिली थी या किसी और चीज़ से। हमारी सोसाइटी के अंदर गलती करने को एक बहुत ही निगेटिव बात समझा जाता है। गलती करना ऐसा माना जाता है जैसे कि हमसे कोई क्राइम हो गया हो, हमने कोई अपराध कर दिया हो, और इसकी वजह से जब बच्चे से कोई गलती हो जाती है तो वो अपने आप में गिल्टी महसूस करता है और वो उस गलती से कुछ सीख लेने के बजाय उसका पूरा फोकस इस बात के ऊपर होता है कि वो अपनी इस गलती का इल्ज़ाम किसके ऊपर लगाए। वो तरीक़े ढूंढता है कि जिससे वो अपने आप को निर्दोष साबित कर सके और अपनी उस गलती का किसी सिचुएशंस के ऊपर या किसी दूसरे इंसान के ऊपर, किसी दूसरे बच्चे के ऊपर उसका इल्ज़ाम लगा सके और अपने आप को निर्दोष साबित कर सके। क्या आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा ऐसे ही गलत और मिसगाइडेड मेंटलिटी का शिकार हो? डियर पेरेंट्स, एक बात अपने दिमाग में सोचें कि अगर आपके बच्चे के मन से इस बात का डर निकल जाए कि उससे काम करते हुए किसी काम में गलती हो जाए तो उसकी वजह से जो मेरे मम्मी पापा हैं, जो मेरे माँ बाप हैं, मुझे डांटेंगे नहीं, तो वो फिर किसी भी काम को करने के और कोशिश करने से पीछे नहीं हटेगा। ठीक है, अगर बच्चे से गलती हो भी जाती है तो हमें बहुत ही शांत मन से, बहुत ही सुकून से बच्चे को समझाना चाहिए कि आपसे ये गलती हो गई है और इसकी जगह आपको ऐसे करना चाहिए था। बच्चे के लिए गलती करना कुछ भी नया सीखने के लिए, कुछ भी नया समझने के लिए सबसे सही रास्ता है। अगर हम बच्चे को उसकी गलती पर डांटेंगे, उसे मारेंगे, उसकी पिटाई करेंगे तो बच्चे के अंदर एक निगेटिविटी पैदा हो जाती है और फिर वो किसी भी नए काम को करने से डरना शुरू हो जाता है और वो कोई भी नया काम करने की कोशिश नहीं करता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि फिर बच्चा कोई भी नई सोच और नई चीज़ को एक्सेप्ट करने से मना कर देता है। उसकी जो सोच है वो बहुत ही नैरो माइंडेड हो जाती है। ज़िंदगी में किससे गलती नहीं होती? सबसे गलती होती। गलती आपसे भी होती है, गलती हमसे भी होती है और गलती हमारे बच्चों से भी होती है। लेकिन हमें अपने बच्चों की गलती को पॉजिटिव वे में लेकर के और कंस्ट्रक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए और उसकी उस गलती के अंदर इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करनी चाहिए। आप देखें कि क्या वजह है कि एक 2 साल का बच्चा, एक 2.5 साल का बच्चा अपने आप सारे काम करने की कोशिश करता है, वो खाना भी खुद खाने की कोशिश करता है और दूसरे कामों के अंदर भी वो अपने मम्मी पापा की हेल्प करने की कोशिश करता है। लेकिन जब वही बच्चा 5 साल का, 7 साल का हो जाता है तो वो खाना भी अपने हाथ से खाना पसंद नहीं करता, वो खाना भी मम्मी के हाथ से खाना पसंद करता है और जब उसे किसी काम को करने के लिए कहा जाता है तो उस काम को मना कर देता है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि जब बच्चा बचपन में 2-2.5 साल की उम्र में कोई काम करने की कोशिश करता है तो हम उसे उसकी गलती पर, यदि उससे गलती हो जाती है तो उसे हम डांटते हैं और इसकी वजह से उसके मन में एक डर बैठ जाता है, डर पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से फिर वो उस काम को करने से मना कर देता है या वो उस काम को फिर नहीं करना चाहता है। तो हमें अपने बच्चों की गलती को पॉजिटिव वे में लेना चाहिए और उनसे जो गलती हो रही है उसके अंदर बहुत ही शांत मन से उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए और बच्चे की गलती पर डांटना, फटकारना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हमें रोकना, ठोकना और टोकने की जो एक पुरानी पद्धति थी, पुराना सिस्टम था, उसे बिल्कुल ख़त्म करना चाहिए।